कही गई है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना बात जरूर है कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। हालांकि इसको पिछड़ा राज्य होना नहीं चाहिए था। ना जाने क्यों हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस राज्य की जो कैरेक्टर है, इस राज्य का जो चरित्र है, पूरे देश दुनिया में एक अद्भुत है। इस राज्य के धरती के अंदर भी और धरती के ऊपर भी प्रकृति ने इस राज्य को एक अलग तरीके से ही सजा संवार कर बनाकर इस दुनिया में जगह दी है। हमारे पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में है। इस राज्य में कोई ऐसे दुनिया की खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं पाई जाती है। और इसको लेकर देश आजाद से लेकर देश आजादी के पहले तक इन खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द कई व्यवसायें भी हुई। और निश्चित रूप से आज हम ये पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि यहां के खनिज संपदाओं से तो पूरा देश रोशन हुआ। कई लोग अरबपति खरबपति भी बन गए, लेकिन यहां के लोग जहां थे वहीं रह गए। और इसी को लेकर यहां पर एक लंबी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। इस राज्य के जनमानस की रक्षा के लिए और यहां के प्राकृतिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए। झारखंड में खनिज संपदा भी है जो जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर खूबसूरत वादियां भी है, बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हमारे राज्य में हैं। और इस राज्य में जो रहने वाले जनमानस है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी दलित पिछड़े मूलवासी लोग हैं, इनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि इनमें हुनर नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है, इनमें कोई काम करने की कला नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये मौका कभी इनको मिला नहीं। जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा कहां से काम शुरू करें, कहां खत्म हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो सरकार बनने के बाद कोरोना में हम लोग उलझ गए, पूरी दुनिया उलझ गई। जब उसका धुंध धीरे धीरे छटने लगा, लेकिन इस कोरोना काल के पीरियड में भी इस बात का चिंतन होता रहा कि राज्य को कैसे दिशा दिया जाए, जो जिम्मा इस बार हमें मिला है। काम तो अनेक हम लोगों ने किए, लेकिन उसमें से कुछ
कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कॉलम का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसके बाद इसका बीम का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसमें से भी कुछ कॉलम विशेषकर उसके खास महत्व होते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने चीजों को चिन्हित करना प्रारंभ किया। गरीबी तो का आलम क्या है, ये बार बार मंचों से बोलने में भी खुद को शर्म आता है। उस विषय पर भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया, सामाजिक सुरक्षा को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का काम किया। फिर उसके बाद शिक्षा को हम लोगों ने उस पर जब हम अध्ययन करने लगे तो ऐसा लगा कि पूरा शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह एकदम एक के ऊपर एक रखा हुआ है, थोड़ा सा हिलाओ सारा भरभरा के गिर जाए। कहां से शुरू करें? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विगत बरसों बरस से जिस रफ्तार में चल रही है उसको अचानक यू टर्न भी करा पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे यू टर्न से कई चीजें नुकसान में हो जाती है। जितना ठीक करो उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे हम लोगों ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने कई उत्कृष्ट विद्यालय पहले चरण में हम लोगों ने शुरू किया है। बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली भी हम लोगों ने की है और अभी बहाली की प्रक्रिया चल भी रही है। और कई सारे योजनाएं जो शिक्षा को लेकर हम लोग चला रहे हैं, विभिन्न तरीकों के स्कॉलरशिप्स, जिसके माध्यम से जो बच्चे, गरीबी का आलम यहां ये है कि कुछ दूर तक 5वीं छठे के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर के जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाता है। अब लगभग सरकार ने उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों की लगभग सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। स्कूल से लेके कॉलेज तक आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया कि उसका भी पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। और उसके साथ साथ अब उनमें क्वालिफाइड होने के लिए निश्चित रूप से आज की जो परंपरा है कि आज थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा क्लासेस करने के हैं, जो ट्यूशन लेते हैं लोग, कोचिंग करते हैं, आज जिस तरीके का कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन में कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा अपना भूमिका निभा रखा है। तो आज उस एंट्रेंस को आपको क्रैक करने के लिए जो कोचिंग करनी है, कोचिंग के भी जो खर्च आएगी वो भी सरकार वहन करेगी। ये भी हमने कानून बनाया।
बच्चियों के साथ बड़ा गरीबों के घर के लिए एक बड़ा बोझा के रूप में लोग उसको देखते हैं। आज के दिन में भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह। अभी मेट्रो में चलो बाजार में दिखता जरूर है, लेकिन शहर से 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो हालत थोड़ा सा अभी वही पुरानी व्यवस्था है कि 7वीं 8वीं क्लास तक बच्ची पढ़ी नहीं कि दामाद ढूंढने चले गए माता पिता तुरंत। तो अब हमने उनको उससे अलग हटने का, उस बच्ची की पढ़ाई ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना चला रखा है, जिसके माध्यम से किशोरी बच्ची पढ़ाई के प्रति उनका एक आकर्षण बना भी रहे और माता पिता का वो बोझ भी ना बने, और ये अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो स्वाभाविक है अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो आने वाला उनका पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसको लेकर अभी हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ चीजें हैं जिसको दिखने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये बात जरूर है, शिक्षा के स्तर पर हम लोगों ने हर स्तर पर एक नई शुरुआत की है, एक मजबूत कड़ी बनाकर शिक्षा की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। और पढ़ने के प्रति बच्चों का उत्सुकता बने रहे, इसके लिए भी हम नए नए तरीके से काम करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 12वीं पास के बाद बच्चा जब स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, आजकल कई कॉलेज जो साधारण भी है, बहुत हाई एंड भी है, बच्चा होनहार होने के बावजूद आर्थिक तंगी की वजह से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाता। हमने निर्णय लिया इस राज्य में जितने भी सीबीएसई के हो, आईसीआईसीआई के हो, झारखंड बोर्ड के हो, इन सभी बच्चों में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, आर्ट साइंस कॉमर्स सब में, सबको हम लोगों ने क्रमशः 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए नकद राशि देने का काम किया, साथ में लैपटॉप देने का काम किया और मोबाइल भी देने का काम किया। ये निरंतर चल रहा है। कि उसको आने वाला समय में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो एडमिशन में पैसा उसके आड़े ना आए। अभी कल परसों की बात है, एक अनाथ बच्चा जिसका माँ बाप नहीं है, 2 भाई 1 बहन, एक भाई कहाँ सिलीगुड़ी में किसी के यहाँ रहकर कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, एक को किसी संस्था ने पढ़ाया लिखाया, अपनी मौसी उसी किसी के यहाँ रहता था बेचारा, और उस बच्चे ने यही कहाँ गुमला कहाँ का था, बेड़ों का लड़का था, आदिवासी लड़का। उसने इस बार आईआईटी रुड़की निकाल ली, आईआईटी खड़गपुर उसने निकाला, लेकिन उसके पास एडमिशन के पैसे नहीं। अब क्या करेगा? किसी तरीके से हमारे बहुत सारे, चूंकि हम लोगों ने इस बार चीज़ों को बहुत इतने बड़े पैमाने में अपनी नज़रों को रखा है,
कि वो लड़का भी नज़र में आ गया, तो उसको लाया गया। फिर अंततः हम लोगों ने फिलहाल उसको एडमिशन कैसे हो उसका रास्ता बनाया। एडमिशन ही कराना चुनौती नहीं था। उस बच्चे के पास एडमिशन तो हम करा दें, लेकिन बाद में उसके पास जो संसाधन की आवश्यकता थी, ना उसके पास उस तरीके से कपड़े थे, ना उसके पास कंप्यूटर, ना मोबाइल। लेकिन IIT रुड़की कैसे निकाला होगा आप अंदाजा लगा सकते होंगे कितना मेहनत किया होगा उस बच्चे ने। अभी हमने उसको मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से पहले तो उसको वहां पहुंचा दिया है, और हमने इसको ये वादा करके भेजा है कि तुम पहले एडमिशन लो। हम कई योजनाएं चला रहे हैं, उस योजना के तहत तुम्हारा आने वाला पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्च सरकार के माध्यम से होगा। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है, जहां हम 15 लाख रुपए तक का बच्चों को एजुकेशन लोन दे रहे हैं। बैंक में 10-12% का आपको इंटरेस्ट लगेगा, इसमें 4-5% का इंटरेस्ट के रूप में ही मात्र सरकार आपसे वापस लेगी। और ऐसा नहीं कि आज लिए तो कल से आपको देना है। जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और पूरा होने के बाद आप नौकरी करके 1 साल जब तक नहीं कर लेंगे, तब तक आपको पैसा वापस करने का जरूरत नहीं है। नौकरी करने के बाद 1 साल के बाद सरकार को पैसा वापस। तो बहुत चुनौती भी है, लेकिन हमें खुशी है कि हम इस राज्य की आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएं। अभी मरांग गोंके के इस कार्यक्रम में हैं, कई बच्चे बाहर गए हैं, कई बच्चे को तो बाहर में ही वो लोग रोजगार करना प्रारंभ कर दिए हैं, कुछ लोग वापस आए हैं। और एक दिन में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनता, एक एक ईंटा जोड़ जोड़ करके चीजें, एक इमारत बनती है। और मैं इसी प्रयास में हूं कि हमारी जो बनाई हुई इमारत है वो इतनी मजबूत हो, और इस राज्य का जो नींव है उसको हम इतना उसके अंदर उस जड़ों को मजबूत करने का प्रयास में है कि आने वाला समय में हमारे यही जो जड़ है जिसको अभी हम तैयार कर रहे हैं वो काम आए। हम ऐसी एक योजना हम लोग ला रहे हैं, जहां हम PhD, MPhil, पोस्ट डॉक के लिए CM फेलोशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जहां दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में नामांकन देने का सरकार जिस तरीके से इसमें स्कॉलरशिप में खर्च वहन कर रही है, उन 100 विश्वविद्यालयों के अंदर की जो भी खर्च होगी, यहाँ तक कि आने जाने का भी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये योजना हम लोग बहुत जल्दी लाने जा रहे हैं। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत